चलिए, इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने विटामिन तक देख लिए थे। विटामिन ए शुरू किए और उसके बारे में समझे भी थे। और वहीं पे जो है कैमरा हिलने के कारण हम देखिए अगले वीडियो में बता देंगे आगे। तो आज के वीडियो में हम लोग विटामिन कौन कौन से होते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो जानेंगे, और उसके बाद खनिज को जानेंगे, और फिर बीमारी सब समझेंगे खाना से रिलेटेड। और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोगों ने कल की क्लास में पोषक तत्व की चर्चा की। इसमें पोषक तत्व ही पढ़ना है। पोषक तत्व की संख्या कितने होते हैं? आप कहिएगा 5 होते हैं। पहला कौन था? शर्करा, जिसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट। दूसरा था वसा, तीसरा था प्रोटीन, और चौथा था विटामिन, और उसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण। अभी विटामिन और खनिज लवण को देखेंगे। और इससे पहले बताए थे शर्करा जो है हम लोगों के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी ऊर्जा ही देता है, लेकिन स्टोर रहता है, जरूरत पड़ने पे ऊर्जा देता है। और प्रोटीन जो है यह शरीर को वृद्धि करता है। प्रोटीन जो है शरीर को क्या करता है? आप कहिएगा वृद्धि करता है। अभी हम लोग को समझना है विटामिन के बारे में। इससे पहले जो है मैंने पहला क्लास में देख लिया। अभी सब देखे विटामिन के बारे में। और इसके बारे में हम बताए थे कि विटामिन का काम होता है बीमारियों से रक्षा करना। विटामिन का काम क्या होता है? बीमारियों से रक्षा करना। बीमारियों से रक्षा करना इसका काम होता है। तो विटामिन का उसमें बताए थे कि विटामिन ए होता है, जो पहला हम लोग देखे थे। और ये भी बताए थे कि जो विटामिन ए होते हैं वो पीला फल में पाए जाते हैं। कैसे फल में? पीला फल। चर्चा किए थे कि विटामिन ए जो होते हैं वो पीला फल में पाए जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से बताए थे रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी। और इसमें भी यह बताए थे कि रतौंधी में जो है सांझ से ही दिखना बंद हो जाता है। शाम होते ही आपको दिखना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ऐसे बीमारी क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। और ये किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आप अपने खोल कर देखिएगा, उसमें बहुत से अलग अलग जितने भी विटामिन है उसका स्रोत किन किन चीजों में वो पाए जाते हैं वो आपको बनाया होगा। बहुत से पिक्चर दिए फिर आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद विटामिन दूसरा विटामिन कौन है? विटामिन विटामिन बी। ये आपको ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में आप देखिएगा ईस्ट क्या होता है? तो ईस्ट सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव तो आपको बोले तो इंपन क्रिया करता है। जब मैदा जो होता है उसको पानी में सान कर उसमें ईस्ट मिला दिया जाता है, वो मैदा में जनन करके ज्यादा ईस्ट बना देता है और मैदा का आयतन बढ़ जाता है। और उसी का जो है पाव रोटी बनता है, जलेबी बनता है, जिससे ज्यादा बन पाता है और दुकान वाले को फायदा होता है। इसलिए जलेबी में भी बनाने से पहले उसमें ईस्ट मिला देता है मैदा में। ईस्ट जो है विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत। विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। और इसके अतिरिक्त ये आपको जितने भी ईस्ट से बने हुए सब विटामिन बी पाए जाते होंगे। जैसे पाव रोटी आपसे कहते हैं तो जलेबी, इसमें भी पाए जाते हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार के ब्रेड वगैरह होते हैं इन सभी में विटामिन बी होते हैं। आप उसके अतिरिक्त आपको बता दें कि गेहूं में भी विटामिन बी पाए जाते हैं। ये विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। और विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत अगर सीधा समझा जाए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी ये कई प्रकार के होते हैं। इसके लिए बोली भी आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके। इसमें हर एक विटामिन, क्योंकि विटामिन बी को जटिल कहा जाता है। जटिल याद रखिएगा, किस विटामिन को जटिल विटामिन कहते हैं? तो विटामिन बी।
किस विटामिन को जटिल विटामिन कहते हैं? तो विटामिन बी। और देखिए ध्यान से, और ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी5, बी3 5 4 नहीं होता, उसके बाद 7, और विटामिन बी12। इतने प्रकार के विटामिन होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। इसके इस विटामिन को जटिल विटामिन कहते हैं, विटामिन बी। सबका अलग अलग बायोलॉजिकल नाम भी है, तो आप नहीं जानना, आप लोग बस इतना जानना है कि विटामिन बी जटिल, बी1, बी3, बी5, बी7 और बी12। और छोटा जो बी7 है ना, इसी का दूसरा नाम है विटामिन बी एच। विटामिन एच, इसी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन एच। कल की क्लास में हम लिखे थे ना विटामिन एच, तो विटामिन बी7 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन एच। ये कॉम्प्लेक्स है जो आप लोगों को बस नॉर्मल जाना, 1, 3, 5, 7 और 12। और ये बात करते हैं कि अगर किसी के शरीर में विटामिन बी की कमी हो गया तब क्या कोई ना कोई बीमारी हुआ, उस बीमारी को कहते हैं बेरी बेरी। क्या कहते हैं? बेरी बेरी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? आप कहिएगा बेरी बेरी। विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। इसमें क्या होता है? इसमें आपका त्वचा जो है व्हाइट पड़ने लगेगा, देखिएगा कहीं कहीं का त्वचा उजला होने लगेगा, बेरी बेरी। आपका खाना भी जल्दी पाचन नहीं, जल्दी पचेगा नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा पूरे, और शरीर उजला उजला हल्का बन जाएगा, तो बेरी बेरी कहते हैं। तो विटामिन बी का स्रोत दूध में देखते रहेगा, ठीक है, तो उसके सेवन करने से आपको बेरी बेरी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं जिसके है हो गया अपराने के बाद नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी ये किसमें पाए जाते हैं? तो खट्टा फल, खट्टा फल। जितने भी खट्टा फल होते हैं ना, सब में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टा फल होते हैं, जैसे बता दे, कच्चा आम, कच्चा आम, आंवला, जिसको देहात में औरा भी बोलते हैं, ये हो गया। अचार, अचार इसमें क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी, जो कि खट्टा होता है। नींबू, इसमें भी विटामिन सी। खट्टा जितने भी फल है सभी में विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन सी का कमी हो गया तब एक कोई ना कोई रोग होगा। विटामिन सी की कमी से आप स्कॉर्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कॉर्बी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कॉर्बी। और इसमें आपका जो दांत है ना, जिससे सटा हुआ है, जबड़ा जबड़ा जो बोलिए, वो लॉक हो जाएगा, नहीं सब भी देख सकता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। विटामिन सी का सेवन करना जरूरी है, वरना आपको स्कर्वी हो जाएगा। और विटामिन सी के कमी से एक समस्या है कि आपको मान लीजिए कट गया, आपको घाव हो गया, कहीं चोट लग गया, वो जल्दी फरेगा नहीं, जल्दी ठीक ही नहीं होगा। इसलिए विटामिन सी जो है हमारे शरीर में कटा फटा घाव जितना भी सर उड़ जाता है सब फट जाता है, तो नया चमड़ा शरीर के सही करने में सहायक, इसमें भी विटामिन सी का काम होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पहला देखिए विटामिन डी में पाए जाते हैं, इसके कमी से क्या होते हैं? रताओं की। और विटामिन बी गेहूं मछली सब में भी होते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी जटिल। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी, और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी। कैसे फल में पाए जाते हैं? तो खट्टा फल। अब देखिए आगे, अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का अगर बात करें सबसे अच्छा स्रोत तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब कौन सूर्य का कैसा वाला प्रकाश? अब अभी 1 बज रहा है, मान लीजिए 2 बज रहा है, ये वीडियो जाएगा लगभग 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे के लमसम जाएगा, 6 बजे दूसरा वीडियो जाएगा। 5 बज रहा है तो इस समय धूप कम रहता है, तो आप थोड़ा मोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम रहता है सुबह वाला।
एकदम लाल लाल किरण निकलता है, वो विटामिन डी होता है। अभी नहीं हम बोलते हैं विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में, और आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है आगे बताएंगे। आप चल जाइए 12 बजे में और बैठ जाइए, तो काला से उजला से काला हो जाइए, ऐसा नहीं करता है। विटामिन डी आपको मिलेगा कब? सूर्य के प्रकाश सुबह सुबह निकलता है, वो 9-10 बजे, वो सही है। उसके बाद लगने लगा नहीं चल जाइएगा। सूर्य का प्रकाश हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, और बताया कुछ हो गया, इन सब में विटामिन डी पाए जाते हैं। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी का कमी हुआ तो फिर कोई ना कोई रोग होगा। रोग को बोलते हैं विटामिन डी के कमी से होगा रिकेटस। क्या हो जाएगा? रिकेटस। विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग रिकेटस। और इसमें आपको क्या होगा? तो आपका दांत और हड्डी, दांत और हड्डी कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। विटामिन डी का कमी होगा तो आपका दांत और आपका हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी की पूर्ति शरीर में होनी चाहिए। और इससे अतिरिक्त होते हैं विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन ई और विटामिन ए, इसको एक ही साथ समझिए। विटामिन ई आपको हो गया जो आपके त्वचा को, स्किन बना के स्किन को अच्छा रखे, विटामिन ई का काम है। और विटामिन का ए का काम है आपके जो बाल हो गया, इसको सही रखना। तो ये सब प्रभावित होते हैं विटामिन ई। और इसको देखिएगा कि बच्चा है और उसका बाल जो है उजला हो गया, उसका जो त्वचा है झुर्री पड़ गया, ये सब किसके कमी से? विटामिन ई और के कमी से। वैसे क्या खानी चाहिए? विटामिन ई और के की सेवन करनी चाहिए। अब ये ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो सीधा हरी पत्ती, हरी पत्ती जिसको साग बोलते हैं, साग में और सब्जी सब में, ये सब में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा विटामिन है। तो हरी पत्ती मतलब जितने भी साग होते हैं तो क्या होते हैं? विटामिन ई और के से बना को मिल जाएगा। प्लस जितने भी मछली, मांस, दही होते हैं, इसमें भी विटामिन ई के की मात्रा होते हैं जो आपको शरीर में पूर्ति कर देंगे। विटामिन डी खत्म कर दिए। अब हम इसको एक अगर रैंडम ग्राफ से समझे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन, यहाँ पे लिख देते हैं रोग, यहाँ पे लिख देते हैं स्रोत। तो विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ये बताता हूँ भी। और विटामिन ए में क्या क्या आते हैं? तो पीला फल, तो सब क्या होते हैं? विटामिन ए। और विटामिन बी के कमी से क्या होते हैं? तो बी से बहुत बेरी 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 बेरी। और विटामिन बी किसमें पाए जाते हैं? गेहूं में, मछली में, ईस्ट में, सब विटामिन बी होते हैं। और विटामिन सी की कमी से आप कहिएगा स्कर्वी। और स्कर्वी विटामिन सी किसमें पाए जाते हैं? खट्टा फल में, खट्टा फल में। और विटामिन डी के कमी से क्या होता है? तो आप कहिएगा रिकेटस, रिकेटस। और इसमें क्या होता है? हड्डी और दांत कमजोर हो जाता है। और इसका स्रोत सबसे अच्छा क्या है? सूर्य का प्रकाश और मछली और दूध और दही और अंडा और मांस, ये सब क्या है? विटामिन डी का स्रोत है। इसके बाद देखते हैं ई और के, चेहरा खराब, उसके बाद बाल वाइट, बाल झड़ने लगेगा, इसका अच्छा स्रोत क्या है? हरी पत्ती, साग, सब। इसको ग्राफ से समझिएगा और आप अपने बुक में देखिएगा और इसे बनाया, समझ आया कि नहीं? यहाँ पे हमने जितना पढ़े हैं वो आसानी से ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं मिनरल्स का, यानी खनिज। मिनरल्स यानी खनिज, खनिज, मिनरल्स। अब हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता हो, जिसमें से सबसे पहला देखते हैं लोहा यानी फेरस। लोहा यानी फेरस, इसको लिख देते हैं ऐसे सीधा लिखते हैं लोहा।
हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है? आप कहिएगा लोहा की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के शरीर में इतना लोहा होता है कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो एक कांटी बन जाएगा, कील बन जाएगा। इतना लोहा पाया जाता है हर एक व्यक्ति के शरीर। आप कहिएगा वो किसमें होते हैं? होते हैं खून में। और खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन किसका बने होते हैं? का बने होते हैं, नीरस का होते हैं। इसका मतलब है सभी को लोहा चाहिए। तो क्या आप कल से लोहा खाना शुरू कर दे? तो नहीं, आप खाते हैं साग सब्जी में लोहा की मात्रा होते हैं, वो मिनी पार्टिकल, एकदम नैनो पार्टिकल जो आप देख नहीं सकते, एकदम नैनो पार्टिकल वो खाते हैं तो सही रहता है। दिमाग खाली, आप कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप जो साग सब्जी खाते हैं उसकी मात्रा होते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। लोहा की अगर आपको कमी हुआ ना, लोहा की अगर आपके शरीर में कमी हुआ तो आपको रक्तहीनता हो जाएगा। रक्तहीनता बोलते हैं, रक्तहीनता हो जाएगा। रक्तहीनता यानी आपको रक्त की कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका बना है? तो हीमोग्लोबिन किसमें? खून में। जब हीमोग्लोबिन ही कम जाएगा तब खून में कम जाएगा, कौन बीमारी हो जाएगा? रक्तहीनता। क्या हो जाएंगे? रक्तहीनता। देखिए लड़का के शरीर में लोहा की मात्रा ज्यादा होता है और लड़की के शरीर में लोहा की मात्रा कम होता है। इसलिए लड़का का जो शरीर होता है थोड़ा मजबूत होता है। वो अगर किसी को एक थापड़ मार दिए चटाक से ना चोट लगता है। लेकिन लड़की के शरीर में लड़का की अपेक्षा हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए लड़की किसी को मारेगा तो एकदम मुलायम लगेगा। लड़की का शरीर भी मुलायम होता है, लड़का का ऐसी रंग होता है। क्यों? क्योंकि लड़का के शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, लोहा ज्यादा है। लड़की के शरीर में लोहा कम, से लड़की का शरीर सॉफ्ट होता है और लड़का का शरीर ऐसी की तरह हिप्पोपोटामस की तरह होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए आयोडीन। आयोडीन अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हुआ तो लीखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीखा हो जाएगा। यहाँ पे जो गला है ना, यहाँ पे गर्म ज्यादा जम जाता है और बड़ा सा बन जाता है और आपके आवाज में भी प्रॉब्लम होने लगेगा। और आप कहिएगा कि लोहा तो समझ गए खाना नहीं है, फल सब्जी में होता है। तो आयोडीन किसमें होता है? नमक में। आयोडीन किसमें होता है? नमक में। आप नमक खरीद के लाइएगा, देखिएगा उसको लिखा रहेगा ₹1 के नमक का है ना, वो लिख देता है आयोडीन युक्त नमक। अब मतलब आप ₹10 में आयोडीन देगा, जितना महंगा नमक लीजिएगा उसमें आयोडीन का स्रोत अच्छा। समझ में आएगी ना? तो आयोडीन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त जिंक, मैग्नीशियम जो सबसे कम होता है, मैग्नीज जो सबसे कम होता है, ये सब की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं, हमारे शरीर में पूरा उसकी मात्रा चाहिए, लेकिन नैनो पार्टिकल। आपसे अगर तांबा, कॉपर तो तांबा बोलते हैं, तांबा। और इसको बोलते हैं जस्ता, जस्ता। और इसको बोलते हैं मैग्नीज, मैग्नीज। ये सबसे कम होता है हमारे शरीर में। सबसे कम कौन सा खनिज होते हैं? मैग्नीज। और इधर देखिए सबसे ज्यादा जस्त। और यहाँ पे तांबा की चर्चा करते हैं। अगर हम तांबा के गिलास में पानी रख दें और बाद में पी लेंगे, मतलब रात रख दिए पी लेंगे, तो आपके नैनो पार्टिकल तांबा आ जाएंगे जो आपके शरीर के लिए सही है। अभी नहीं तांबा खा लीजिएगा तो काम गड़बड़ा देगा। यहाँ पे खनिज लवण पे खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जिसमें से शर्करा, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। इसका क्या होता है? पाचन होता है। और विटामिन और खनिज लवण का अवशोषण क्या होता है? अवशोषण होता है। कहिएगा पाचन क्या है और अवशोषण क्या है? ये पचता है, ये पचता नहीं है। पचाना नहीं पड़ता शरीर, सीधे इससे ऊर्जा निकल जाता है। शर्करा, वसा और प्रोटीन को पचाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? लेकिन और इसके बारे में अच्छा से पढ़ना है क्लास 7 में। कहाँ पढ़ना है? क्लास 7 में। कैसे सबका पाचन होता है अभी बस आप लोगों को जानना। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चलिए मेरे पास इतना ही है। तो
डेस्कटॉप में चालू कर रहे हैं, पूरा चालू। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी समझ लेंगे और फिर चेक कर लेंगे। बिल्कुल आसान से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए तो लिखे थे हलवा है खा लो। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। तैयार है आप लोग? साइंस क्या है आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। अरे भैया मारो मुझे, 5 गो पोषक तत्व कह रहा है जो ये पढ़े हैं, कौन कौन है? चलिए पहला का क्या कह रहा है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। क्वेश्चन हम लोग तो छोड़ देते हैं, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। हम आंसर लिखते हैं। एक का आंसर कह रहा है 5 गो पोषक जो हमारे मुख्य पोषक तत्व थे उसका नाम लिखिए। चलिए लिख देते हैं। पहला क्या था तो आप कहिएगा शर्करा, तीसरा क्या था तो आप कहिएगा वसा, तीसरा क्या था तो आप कहिएगा प्रोटीन, और चौथा क्या था तो आप कहिएगा विटामिन, और पांचवा खनिज लवण, खनिज लवण। और लिख देंगे ये हमारे क्या बोला था, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व है। बस हो गया, फर्स्ट का आंसर खत्म। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अरे भैया नंबर का, आइए नंबर के क नंबर में बहुते क्वेश्चन है। पहला देखते हैं क, पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है मुख्य रूप से, और बताए थे कौन ऊर्जा देता है, आप कहिएगा शर्करा देता है। तो क का आंसर होगा शर्करा। और दूसरा देखिए वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए सहायक होते हैं। वृद्धि मतलब वह जब विकास करते हैं, और अनुरक्षण का इंग्लिश होता है रिपेयरिंग, यानी हमारे शरीर बढ़ता है, इसमें जितना भी कुछ हो रहा है सब प्रोटीन के द्वारा रिपेयरिंग हो रहा है। तो कौन करता है पता? वृद्धि, वृद्धि से समझ में आ रहा है। और क्या होगा, कौन वृद्धि करता है? कहिएगा प्रोटीन। और का आंसर होगा प्रोटीन, एकदम बच्चा वाला है। और देखिए वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। दृष्टि मतलब देखने के लिए। कौन विटामिन है जिसके सहायता से हम देख पाते हैं? विटामिन ए। अगर इसकी कमी हो तो आपको रतौंधी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। अगला देखिए वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थि यानी हड्डी के लिए, क्या नहीं बता पाए? कैल्शियम, याद रखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। खनिज में बात करें हड्डी के लिए तो कैल्शियम, और विटामिन में विटामिन डी। कैल्शियम से हमारा हड्डी दांत सब मजबूत होते हैं। उसके बाद है तो ऐसा खाद्य पदार्थ के नाम बताइए जिनमें निम्न पोषक तत्व मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अब ये कहा गया, हाँ तो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम। तो ये हो गया पहला का आंसर, ये हो गया दूसरा का। हम लोग इसको मिटा दे या रहने दे, चलिए रहने देते। और यहाँ पे लिखते हैं तीसरा का, यहाँ पे लिखते हैं तीसरा का। तीसरा में कहा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है।
ग और अब। और लिखा हुआ है क्या? पहला वसा, दूसरा लिखा हुआ है मन, और तीसरा लिखा हुआ है आहारी रेशे, और चौथा लिखा हुआ है प्रोटीन। तो वसा किस में पाए जाते हैं? फैट। तो आप कहिएगा तेल में, घी में क्या पाया जाता है? वसा प्रचुर मात्रा में। यही पूछ रहा है कि इसमें वसा किस में पाया जाता है ज्यादा, तो ये लिख दिए। उसके बाद है मंड। आप कहिएगा आप मंड पढ़े नहीं किए, आप क्या हो नहीं पढ़ाए है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं। आप लोग मम्मी को देखिएगा रोटी बनाने से पहले चलनी से आटा छानते होंगे, और उसमें देखिएगा तो चोकर पोकर निकलता है, उसी को मंड बोलते हैं। और चोकर खाना पचाने में सहायक होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मंड। खाना पचाने में सहायक होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं और बैल भैंसी को खिला देते हैं। इससे बैल भैंसी का खाना अच्छा से पाचन होता है। हम लोगों का एकदम ऐसे पाचन होता है कि लैट्रिन में जाके 10 मिनट बैठना पड़ता है, और अब जानवर को देखिएगा एक ही बेर में निकाल देते। यही अंतर है इंसान और जानवर। हमसे अच्छा है जानवर। मंड यानी चोकर जो हो गया, इसमें पाए जाते हैं। आप कहिएगा कि गेहूं का आटा ताकि ना दो नाम लिखना है। दूसरा लिख देते हैं जौ में, जौ कैसे लिखा? जौ गेहूं का ही प्रजाति होता है, तो जौ बोलते हैं। उसमें भी काफी मात्रा में क्या बोलते हैं? ये मंड होता है। आप लोग अपने घर पे पूछिएगा जौ कैसा होते हैं, तो घर में होंगे, वो आपको दिखा भी देंगे। गेहूं की तरह ही होता है, इसमें ऊपर से ज्यादा कॉपर लगा होता है। तो है आहारी रेशे। सूक्ष्मांश के बारे में हम बताए थे ना कल, जो खाना में जो रस्सी टाइप का फाइबर होता है, आहारी रेशे बोलते हैं। इसमें ज्यादा होता है, ये पूछ रहा है। आप लोग केसौर सुने हुए थे? केसौर, केसौर में जो है काफी ज्यादा रेशा होता है। पहला दिखती है केसौर। और ऐसा कोई फल या सब्जी बताइए जिसमें ज्यादा रेशा हो? तो आम। आम, आम भी आप लोग खाइएगा तो इतना रेशा रहता है कि आपके दांत में फंस जाए। आम में बहुत ज्यादा रेशा होता है, आपके दांत में फंस जाएगा। और तीसरा है प्रोटीन। अरे भैया, उसमें क्या होता है? आप कहिएगा प्रोटीन होता है। और मांस में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन। लिख दिए। और मांस और कहता मछली लिख देते। उसके बाद है सही गलत। आप बताओ, इतना बता दिए तो सही गलत तो कर ये सकते हैं, कुछ और बताना चाहिए हमको। और उसके बाद है खाली स्थान। तो अब हमें उम्मीद है कि खाली स्थान भी आप भर ही लेंगे। तो हो गया चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन इससे पहले मेरा और बात सुनिए। हम लोगों ने पढ़ा है पहले शर्करा, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, विटामिन, और उसके बाद खनिज, खनिज लवण। अब आप देखिएगा कोई प्रचुर मात्रा में न ले तब पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसको बोलते हैं कुपोषण का शिकार। क्या बोलते हैं? कुपोषण का शिकार। वैसा बच्चा जिसको सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिले, यानी जितना आवश्यकता है उतना न मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार। क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये कहेगा कि हमें कितना खाना खानी चाहिए, जितना हमको आवश्यकता है, जितना हम क्या है आवश्यकता, जितना हम कर सकता है उतना ही भोजन खाना है। आप बच्चा है तो आप थोड़ा कम खाएंगे, आपके घर में बड़े होंगे थोड़ा ज्यादा खाएंगे, क्योंकि उसकी उतना आवश्यकता है। और आप जितना खाएंगे उतना आपकी आवश्यकता है। यानी खाना हम लोगों को उतना ही लेना है जितना हम लोगों की आवश्यकता है, उससे ज्यादा भोजन नहीं लेना है। यानी संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार से कहेंगे तो वैसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। यही चैप्टर हो जाता है समाप्त। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अब अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग रखिए अपना